3 वर्षों से अधर में लटके स्वायत्त निकायों के चुनाव होने का रास्ता खुला। 4 माह के भीतर होंगे स्वायत्त निकायों के चुनाव। अगले 4 सप्ताह में जारी करना होगा नोटिफिकेशन। सन 1994 से 2022 तक रहने वाली ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग को दिया निर्णय लेने का आदेश। चुनाव को प्रलंबित रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई अपनी नाराजगी। महाराष्ट्र के स्थानीय स्वायत्त निकायों के विगत करीब 3 वर्षों से चुनाव प्रलंबित रहने को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के निर्वाचन आयोग को आगामी 4 माह के भीतर स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने तथा आगामी 4 माह के भीतर स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति M.K. सिंह की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने उपरोक्त आदेश जारी करने के साथ ही यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग की वर्ष 2022 की रिपोर्ट से पहले महाराष्ट्र में अस्तित्व में रहने वाले कानून के अनुसार ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ देते हुए चुनाव करवाए जाए, जिसका सीधा मतलब है कि अब महाराष्ट्र में आगामी 4 माह के भीतर ओबीसी आरक्षण के साथ साथ सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव कराए जाएंगे और विगत 3 माह से प्रलंबित रहने वाले स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाए जाने का रास्ता अब खुल गया है। राज्य निर्वाचन आयोग को अगले 4 सप्ताह के भीतर स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने और फिर 4 माह के भीतर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने के संदर्भ में निर्देशित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का भी विशेष तौर पर उल्लेख किया है और कहा कुछ विशिष्ट वर्गों को ही आरक्षण का लाभ क्यों मिले तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से पिछड़े अन्य लोगों को आरक्षण का लाभ क्यों न मिले। इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव को रोके रखने की कोई स्पष्ट वजह फिलहाल दिखाई नहीं देती। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ विज्ञज्ञ इंदिरा जयसिंह ने कहा कि फिलहाल स्थानीय स्वायत्त निकायों में जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, बल्कि उनके स्थान पर प्रशासक के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही अदालत को यह भी बताया गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2022 में बनाई गई रिपोर्ट में ओबीसी संवर्ग की सीटों को भी कम कर दिया गया है। इन दोनों बातों को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए अदालत ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सन 2022 के पहले की स्थिति को कायम रखने का आदेश दिया है। साथ ही निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया कि आगामी 4 सप्ताह के भीतर सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए और इसके उपरांत 4 माह के भीतर सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाए जाए, जिसके चलते अब राज्य सरकार एवं निर्वाचन आयोग को आगामी सितंबर माह तक राज्य की सभी महानगर पालिकाओं, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों व पंचायत समितियों के आम चुनाव करवाने होंगे, जहां पर विगत 3 वर्षों से अधिक समय से चुनाव प्रलंबित है और प्रशासक राज चल रहा है। इसमें से कुछ स्थानीय निकायों में प्रशासक राज लागू हुए करीब 5 वर्ष का समय बीत चुका है। इस बात को संवैधानिक संकल्पना के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान में जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्था को सर्वोपरि माना गया है, अतः जल्द से जल्द सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों में चुनाव करवाते हुए जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्था को कायम किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने सभी पक्षों से यह भी जानना चाहा कि क्या उनमें से कोई चुनाव करवाए जाने के खिलाफ है, तो सभी पक्षों ने बताया कि उनमें से कोई भी चुनाव करवाए जाने के खिलाफ नहीं, बल्कि वे चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो, राज्य निर्वाचन आयोग के जरिए हो, क्योंकि राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को कम कर दिया है। जिसके बाद अदालत ने निर्वाचन आयोग को 4 सप्ताह के भीतर चुनावी अधिसूचना जारी करने के साथ ही 4 माह के भीतर चुनाव करवाए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही वर्ष 2022 से पहले अस्तित्व में रहने वाली ओबीसी आरक्षण को कायम रखते हुए चुनाव कराए जाने की बात भी कही।